तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, फिर बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर तीसरा एक था क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपको अभी तक इंप्लीमेंटेशन समझ में नहीं आया है कि क्यों उसको आपने यूज करा है। तो इसलिए अभी जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको किस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जब पुट किया जाएगा तो ये कैसे सॉल्व होगा। इसके पहले जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है इसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते समय आपका जो एक्सेलरेटर होता है, अगर उसको एकदम स्ट्रेट रोड है, जिस रोड पे आप जा रहे हो एकदम स्ट्रेट है, पूरा खाली है, सुनसान है, और आप उस पर एक्सेलरेटर जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो वेलोसिटी है क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना। तो जो आपका एक्सेलरेटर लेने का रेट है ना, वो हर एक सेकंड में आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज कर रहे हो। 1 सेकंड हुआ तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हुआ, फिर दूसरे में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हुआ। तो इसी को कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों चीज बेस्ड है किस पे, ये तीनों इक्वेशन जो है वो क्या है, उससे आपको उसको यूज करके आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल्स बनाते हो। जैसे कि इस ग्राफ में ये कहा गया है कि ये जो है एक्स एक्सिस का ग्राफ, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। और ये जो x है ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर, सॉरी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गलती से मैंने x लिख दिया, यहां पे क्या है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। और जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है तो वो एक्सेलरेशन, तो ये स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस स्लोप बेसिकली रिप्रेजेंट योर एक्सेलरेशन. So this is your time axis which shows the time in seconds, and this is your y axis which shows velocity and that is in meter per second. तो ये basically क्या है, आपका मीटर पर सेकेंड में ये चीज शो कर रहा है। आई बात समझ में? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले समझना भी इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए क्या करना है, तो आपका 0 सेकेंड पे क्या है, 0 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वो है 5 मीटर पर सेकेंड का। फिर जब 1 सेकेंड पे गए तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर आपका क्या है, जब आपका वेलोसिटी तीसरे सेकेंड में गया तो आपका वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जब आप चौथे सेकेंड में गए तो वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया एग्जैक्टली। तो यहां पे एक चीज देखो, जब आपका टाइम क्या है, जब आपका टाइम 0 है, जब आपका टाइम 0 है तो आपका वेलोसिटी टाइम 0 सेकेंड है, तो आपका जो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, u इज इक्वल टू कितना गिवन है, तो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। फिर दूसरे 1 सेकेंड हुआ तो आपका वेलोसिटी क्या हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको इससे कनेक्ट करोगे तो है कि नहीं, तो इसलिए t इक्वल टू 1 सेकेंड में आपका वेलोसिटी क्या हो गया, u से थोड़ा सा मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करके क्या हो गया आपका v1, मान लो कि ये है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या हो गया बताओ। सो व्हाट इज द वेलोसिटी इन t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या है बता सकते हो। तो देखो सिंपल है ना, ये 2 है, इसके इधर चले, ये कितना आ गया, 10 से कितना बढ़ गया, तो नेक्स्ट ये v2 आपका इंक्रीज हो गया क्या, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। हाँ रहा बात समझ में, घुस रहा है कुछ अंदर, अरे घुसाओ यार, समझो, इधर देखो, अरे ध्यान से देखो, इधर समझ में आई ग्राफ। ये क्या है आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, जिसमें 0 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हो। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा, तो बताओ फिर क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो ये t इक्वल टू 3 सेकेंड में v3 हो जाएगा कितना, देखो सिंपल सा है यार,
3 से चले जाओ सीधा 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 20 मीटर पर सेकेंड और फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो चला जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताओ, क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो कितना है, तो u का वैल्यू आपका क्या है, क्या है u का वैल्यू? तो u का वैल्यू सिंपल है, इस ग्राफ से देखो भाई साहब, इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है ना। उसी तरह से फिर जो आपका ये है क्या है, आपको निकालना है एक आपका बाइक जो है, मैंने स्टॉप वॉच लेके मैं खड़ा हूं, ठीक है, और आई एम वॉचिंग यू कि आप जो है बाइक लेके क्रॉस कर रहे हो। तो जब मैंने स्टॉप वॉच में 0 सेकेंड स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया तो आपके बाइक का जो वेलोसिटी था वो क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड। और वो जो कैलकुलेट करना मैंने 0 सेकेंड में शुरू किया वेलोसिटी, उसी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो आप जो बाइक लेके मेरे बगल से गुजर रहे हो वो क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद, मतलब पहले सेकेंड में आप जैसे मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया तो आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, मतलब 0 सेकेंड में आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था। फिर आपका वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूं डायरेक्ट कि t इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा अगर आप जो है एक्सेलरेटर जो है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कैसे दे रहे हो। तो देखो हर एक टाइम वेलोसिटी 5-5 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, तो मतलब आप इसमें एक्सेलरेशन दे रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आपका वेलोसिटी 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, फटाक से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे लिखोगे और बस इसमें जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे कि u का वैल्यू दैट इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, और फिर जो है आपका a का वैल्यू एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू क्या गिवन है, तो वो आपको दिख रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ये एक्सेलरेशन हो रहा है। तो कितने सेकेंड के बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो 4 सेकेंड के बाद, तो सेकेंड लिख दो। अब ये देखो सेकेंड का स्क्वायर इस सेकेंड से कट गया और ये हो गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड, तो 5 प्लस 20 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो इस तरह से भी एनालाइज किया तो ये हो गया। लेकिन इस तरह से एनालाइज करने का क्या हुआ दिक्कत कि अगर आपको मैं डायरेक्ट ही बोलता हूं कि चलो 30 सेकेंड में बताओ, तो भैया तुम तो गए। उसके बाद तो तुम T5 में कब होगा, T6 में कब होगा, T7 ऐसे करोगे क्या, करोगे कभी तो नहीं करोगे ऐसा। तो क्या करोगे, अब ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो इंप्लीमेंटेशन, दिस इज फॉर्मूला। अब देखो फटाक से 5 पुट करो प्लस एक्सेलरेशन पुट करो और इनटू बस टाइम 30 सेकेंड कर दो, बस हो गया काम। अरे हो गया ना यार, 30 सेकेंड कर दोगे तो हो गया काम। बस 35 जा कितना, 35 जा 150 और 150 अब प्लस 5 कितना हो गया, 155 मीटर पर सेकेंड। तो इसी रेट से अगर आप बढ़ते रहे ना, बाइक चलाते रहे ना, तो आपका 1 सेकेंड में 155 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी, है ना। लेकिन संभव ये नहीं है बाइक से, इतना ज्यादा वेलोसिटी संभव है कभी बाइक से नहीं ना। तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि किस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर एक टाइम पीरियड पूछा जाए कि अगर इस रेट से आप एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो इतने टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना, ओके।